स्टूडेंट्स, आज हम देखेंगे कुछ न्यूमेरिकल्स। ये न्यूमेरिकल्स आपके लास्ट टॉपिक के ही हैं। आपका लास्ट टॉपिक मतलब कि रेजिस्टेंस जो बढ़ता था, देखा टेम्परेचर बढ़ाने से रेजिस्टेंस बढ़ता है आपका, तो कितना बढ़ेगा आप लोगों का, किस टेम्परेचर में कितना होगा, इस टाइप के न्यूमेरिकल्स आपके आएंगे। एनसीईआरटी के हैं आपके, साथ में एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर जो फार्मूला हम यूज़ करेंगे वो ये फार्मूले होंगे। एक तो आर टी इज इक्वल टू R0 1 प्लस एल्फा टी, एक ये था आप लोगों का रिलेशन, जिसमें R0 था 0 डिग्री में टेम्परेचर रेजिस्टेंस, एंड टी था आपका टी डिग्री में, जो RT था ये था आपका टी डिग्री में रेजिस्टेंस, एंड टी इज इक्वल टू टेम्परेचर एंड अल्फा इज इक्वल टू टेम्परेचर कांस्टेंट को, या टेम्परेचर कांस्टेंट बोल सकते हैं या टेम्परेचर कोफिशिएंट भी बोलते हैं हम लोग। ठीक है, नाउ इतना तो हो गया, ये तो हो गया फर्स्ट फार्मूला। एक दूसरा फार्मूला ये भी याद रखना है आप लोगों को, अल्फा इज इक्वल टू R2 माइनस R1। ठीक है, R1 ब्रैकेट अंदर T2 माइनस T1। तो दिस इज अनदर फार्मूला। ये वाला फार्मूला 0 डिग्री एंड T डिग्री के बीच में, जबकि ये वाला फार्मूला किसी दो टेम्परेचर्स के बीच में, अगर दो अलग अलग टेम्परेचर दे रखे हैं 0 एंड 1, 0 डिग्री नहीं देखिए, मतलब जैसे अभी वाले क्वेश्चन में अगर मैं बात करूँ एट रूम टेम्परेचर 27 डिग्री सेंटीग्रेड, तो T1 इज इक्वल टू हो गया आप लोगों के पास 27 डिग्री सेंटीग्रेड। द रेजिस्टेंस ऑफ द हीटिंग एलिमेंट, जो रेजिस्टेंस है इसमें वो है आपका 100 ओम। व्हाट इज द टेम्परेचर ऑफ द एलिमेंट इफ, टेम्परेचर पूछ रखा है आपका, मतलब T2 इज पूछा गया है, टेम्परेचर कितना होगा जब रेजिस्टेंस जा रहा है 117, तो एंड R2 इज इक्वल टू 117 ओम। ठीक है, तो इतना क्वेश्चन है। गिवन दैट द रेजिस्टेंस इज टू बी फाउंड, अच्छा ये मैंने दोबारा लिख दिया, गिवन दैट, अच्छा ये लाइन मैंने दोबारा लिख दिया। ठीक है, यहाँ है इसके बाद, गिवन दैट द टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ मटेरियल मींस अल्फा इज इक्वल टू दे रखा है आपके 1.7 इंटू 10⁻⁴। तो न्यूमेरिकल्स आपके बहुत इजी होते हैं, ये आप लोगों का बस फॉर्मूले में अप्लाई करना है ना, आंसर निकालना है आपको। तो इस वाले फॉर्मूले के हिसाब से, ये वाला जो फॉर्मूला है इसके हिसाब से थोड़ा सा अगर मैं चेंजेस करूँ, अल्फा इज इक्वल टू R2 माइनस R1 अपॉन R1 T2 माइनस T1, इसको मैं ऐसा भी लिख सकता हूँ शायद, T2 माइनस T1 इज इक्वल टू R2 माइनस R1 साथ में अल्फा इंटू R1, ऐसा लिख सकता हूँ मैं। उसके बाद क्या करना है, बस वैल्यूज प्लेस करनी है, आंसर निकालना है। T2 हमको पूछा गया है -27 इज इक्वल टू R2 माइनस R1 इज इक्वल टू जाएगा 17 आ जाएगा, अपॉन अल्फा है आपका 1.7 इंटू 10⁻⁴ इंटू R1 है आपका 100। ठीक हो गया, तो सॉल्व कीजिएगा, ये आंसर बहुत आराम से आएगा, क्योंकि कैलकुलेशन थोड़ी इजी है आपकी, ऐसा नहीं कि टफ है। ठीक है, तो इससे ये कटेगा आप लोगों का कितना टाइम, आपका 10 टाइम्स, 0 से ये 0 किया, ये हो गया 10⁻³ या फिर ऊपर आ गया तो 10⁻3, तो ये हो जाएगा T2 इज इक्वल टू 1000 प्लस 27, इट बिकेम्स 1027 डिग्री सेंटीग्रेड। तो दैट इज आपका T2। तो मैंने कहा था, देखा इसकी जो वो है आप लोग का क्या कहते हैं वैल्यूज हैं वो सही थी आप लोगों का, तो आंसर भी बहुत ही सिंपली आपका आ गया 1027 डिग्री सेंटीग्रेड पर आपका उसका टेम्परेचर, इस टेम्परेचर पर उसका रेजिस्टेंस 117 हो जाएगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि सिल्वर वायर हैज़ अ रेजिस्टेंस 2.1 ओम एट इतना, मतलब T1 दे रखा है इसमें 27.5 डिग्री सेंटीग्रेड एंड रेजिस्टेंस है उसमें आपका 2.1 ओम। नेक्स्ट है आपका इतना रेजिस्टेंस इतना टेम्परेचर, तो मतलब T2 इज इक्वल टू 100 डिग्री सेंटीग्रेड एंड R2 इज इक्वल टू 2.7 ओम। पूछा गया है डिटरमाइन द टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ सिल्वर, रेजिस्टेंस ऑफ सिल्वर मींस अल्फा इज फाइंड आउट, हमको फाइंड आउट करना है। तो अल्फा इज इक्वल टू फॉर्मूला होता है आपके पास R2 माइनस R1 अपॉन R1 T2 माइनस T1। तो फॉर्मूले याद रखने हैं आप लोगों को। ठीक है, नाउ सारी वैल्यूज प्लेस करके बस आपको आंसर निकालना है। तो ये हो जाएगा आपके पास 2.7 माइनस 2.1 अपॉन R1 2.1, और इन दोनों को घटाना है। ठीक है, 27.5, तो ये लगभग आएगा आपके पास, ऊपर 0.6 हो जाएगा, नीचे 2.1 हो जाएगा, मल्टीप्लाई बाई, अगर मैं इससे घटाऊंगा तो ये आएगा आपका 72.5। तो लगभग ये आपका इतना आने वाला है आपका 72.5। नाउ बस आपको इसको सॉल्व करना है। ठीक है, और फिर आपका आंसर आ जाएगा। तो ये आएगा कुछ, तो इसका आंसर आने वाला है समथिंग आपका 0.0039। तो लगभग इसका आंसर आपका इतने आने वाला है आपका, तो ये देख लेना आप लोगों का। ठीक है, पर डिग्री सेंटीग्रेड। नाउ हम आज के लास्ट न्यूमेरिकल में आते हैं आपके पास, ये भी आपका एनसीईआरटी का ही न्यूमेरिकल है, इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है, थोड़ा सा अलग है आप लोगों का अपने प्रीवियस क्वेश्चन से। हीटिंग एलिमेंट यूजिंग नाइक्रोम
ठीक हो गया। एक हीटिंग एलिमेंट है, जो हीटिंग एलिमेंट में जैसे हीटर वीटर होता है ना आप लोग का, वो कनेक्टेड हुआ 230 वोल्ट सप्लाई, 230 वोल्ट सप्लाई से हमने उसको कनेक्ट किया, तो एकदम स्टार्टिंग में जो करंट बह रही है वो 3.2 एम्पियर की बह रही है। नाउ विच सेटल्स आफ्टर अ फ्यू सेकेंड, जो कुछ देर बाद आप लोगों का कुछ और बन जा रही है, आपका सेटल्स हो जा रही है आप लोगों का, मतलब कुछ और बन जा रही है आप लोगों का, सेटल होकर कितनी बन जा रही है, 2.8 एम्पियर बन जा रही है। ठीक हो गया। तो स्टार्टिंग में आप लोग का होता क्या ना, आप लोग का उसमें करंट ज़्यादा बहती है और फिर धीरे धीरे वो जो हीटर होता है वो गर्म होना स्टार्ट करता है, उसका रेजिस्टेंस बढ़ता है ना, आपका हीटर आपका गर्म होना स्टार्ट करता है, फिर करंट की वैल्यू अपने आप थोड़ी कम हो जाती है आपका। ठीक है, क्योंकि जो करंट है वो यूज हो जा रही है आप लोग का हीट वो निकालने में आप लोग का। ठीक है, तो स्टार्टिंग में एकदम स्टार्टिंग में जो करंट की वैल्यू वो 3.2 है, एंड आफ्टर जब वो एकदम गर्म हो जा रहा है तो उस टाइम जो करंट की वैल्यू है दैट बिकेम्स 2.8 एम्पियर। ठीक हो गया। आपसे ये पूछा गया है कि ये जो 2.8 एम्पियर जो है ना, ये किस टेम्परेचर में होने वाला है आपका। ठीक है, और रूम टेम्परेचर आपको दे रखा है। तो अब यहाँ पर समझना आप लोग का, एट स्टार्टिंग आप लोग का यहाँ पर समझना, इनिशियल कंडीशन में हम आते हैं। इनिशियल कंडीशन में, तो इनिशियल कंडीशन में जो वोल्टेज दे रखी है वो दे रखी है आपका 230 वोल्ट, एंड जो करंट बनने वाली है I1 दैट बिकेम आपका 3.2 एम्पियर। तो रेजिस्टेंस कितना होगा यहाँ पर, R1 स्टार्टिंग वाली कंडीशन में, वो जाएगा V इज इक्वल टू आई आर ना आपका, तो V अपॉन I1 दैट बिकेम आपका 230 अपॉन 3.2। ठीक है, तो इतना आपका ओम वो स्टार्टिंग में होने वाला है। नाउ फाइनल कंडीशन है, या जो आप लोगों का स्टीडी कंडीशन भी कह सकते हो आप लोगों का। ठीक है, उसमें आप लोग का हो जाने वाला है, वोल्टेज तो आपका 230 ही रहेगा क्योंकि 230 से ही जोड़ रखा है, एंड I2 बिकेम्स आपका 2.8 एम्पियर। दिस कंडीशन में आपका जो रेजिस्टेंस हो जाएगा वो जाएगा V अपॉन I2, मतलब 230 अपॉन 2.8। ठीक हो गया, तो इतना आपका, तो आपको R1 एंड R2 आपको पता चल गया। अब नाउ T1 एंड T2 में इससे क्या पूछा है, T2 तो हमसे पूछा गया है आपका, ये वाली करंट किस टेम्परेचर में हो रहा है, ये तो पूछा गया आपका कि स्टीडी जो टेम्परेचर होगा हीटिंग एलिमेंट का वो क्या होगा आप लोगों का। साथ में रूम टेम्परेचर दे रखा है आपका। देखो रूम टेम्परेचर क्या होगा, जब आप हीटिंग एलिमेंट को लगाते हैं ना उस टाइम एकदम रूम टेम्परेचर के जितना ही उसका टेम्परेचर हुआ रहता है आप लोगों का। तो एकदम इनिशियल वाली जो कंडीशन है ये आपका, जब हमने एकदम ऑन कर रखा है, जिस टाइम करंट 3.2 है, उस टाइम जो टेम्परेचर होगा आप लोगों का वो कितना होगा, वो होगा आपका 27 डिग्री सेंटीग्रेड। तो दिस इज द क्वेश्चन। साथ में यहाँ पर अल्फा की वैल्यू भी गिवन है आपका 1.7 इंटू 10⁻⁴। तो इस क्वेश्चन में बस ये था आपका कि R1 एंड R2 की वैल्यूज उसमें गिवन नहीं थी, बस वो निकालना ही मेन काम था। ठीक हो गया, तो R1 एंड R2 आ गया। अब इसके बाद बस फॉर्मूला अप्लाई करो एंड आंसर निकालो। ठीक है, नाउ अल्फा इज इक्वल टू आपका जो फॉर्मूला होता है वो होता है आपके पास R2 माइनस R1, नीचे आ जाता है आपके पास R1 और ब्रैकेट के अंदर आता है T2 माइनस T1। यहाँ से अगर मैं T2 माइनस T1 की वैल्यू निकालूंगा तो ये बन जाएगा आपका R2 माइनस R1 अपॉन अल्फा R1। ठीक है, नाउ बस वैल्यू प्लेस कीजिए और आंसर निकालिए। तो यहाँ पर से थोड़ा सा वैल्यूज में आपका थोड़ा सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। 230 अपॉन 2.8 माइनस 230 अपॉन 3.2। ठीक है, अपॉन अल्फा है आप लोगों के पास 1.7 इंटू 10⁻⁴ मल्टीप्लाई बाई R1 है आप लोगों का 230 अपॉन 3.2। ठीक हो गया। अब यहाँ पर समझना आप लोगों का T2 माइनस T1 मतलब 27। ऊपर से 230 कॉमन लिया होगा, नीचे से 230 आप लोगों का कैंसिल हो जाएगा। ऊपर से 230 कॉमन लिया है, नीचे से वो 230 आपका कैंसिल हो जाएगा। तो ओवरऑल जो बचेगा आप लोगों का कुछ ऐसा बचेगा 1/2.8 माइनस 1/3.2 अपॉन 1.7 इंटू 10⁻⁴ इंटू 1/3.2। ठीक है, थोड़ा सा आपका सिंपल हो गया आप लोग का। ऊपर क्या करना है, एलसीएम ले लेना आप लोग का, सिंपल है आप लोग का बहुत ही कैलकुलेशन इसकी। ठीक है, तो ऊपर अगर मैं करूँ आपका सॉल्व तो ये हो जाएगा ऐसा कुछ आपका 3.2 माइनस 2.8 अपॉन नीचे आ जाएगा आपका 3.2 मल्टीप्लाई बाई 2.8 या फिर 2.8 मल्टीप्लाई बाई 3.2 आप लोग का 1.7 इंटू 10⁻⁴ इंटू 1/3.2। ठीक है, ये और ये कैंसिल हो गया आप लोगों का। अब नाउ जो आपका ओवरऑल बनेगा वो कुछ ऐसा बनेगा, जब हम इसको घटाएंगे तो आपका आएगा 0.4 अपॉन ये आएगा नीचे, तो ये जाएगा 1.7 मल्टीप्लाई बाई 2.8 मल्टीप्लाई बाई 10⁻⁴। तो आपका जो कैलकुलेशन हो गई वो थोड़ी सिंपल हो गई है आप लोगों का। ठीक है, अगर मैं पॉइंट हटा दूँ तो ये बन जाएगा 40, यहाँ पर 17, यहाँ पर 28 इंटू 10⁻⁴।
ठीक है। अब बस आपका काटना है और कुछ नहीं आपका, तो इसको काट देता हूँ मैं आपका 4 से, तो 4 10 जा, 4 7 जा, ठीक है, 7 को 28 आप लोग का, तो इतना कुछ आ गया। तो ये होता है आपका 17 सत्ते आता है 119 शायद, ठीक है। यहाँ पर आ गया 10 मल्टीप्लाई बाई 10⁴। तो इसको कैलकुलेट कर लेना आप लोगों का, पॉइंट में काट लेना, देखना कितना आ रहा है आप लोगों का, ठीक है। ये जितना भी आएगा ना यहाँ पर फिर -20, यहाँ पर ऐसा है ना T2 -27, तो यहाँ पर से आपका जितना भी आ रहा होगा अप्रॉक्सीमेटली, मे बी मेरे ख्याल से ये लगभग 840 आएगा, जहाँ तक है आप लोगों का, आसपास इसके समथिंग में आएगा 840 पॉइंट समथिंग। तो जब इसमें आप लोगों का +27 करोगे तो ये बन जाएगा आपके पास 867, ठीक है, इतना डिग्री सेंटीग्रेड। तो इतने डिग्री सेंटीग्रेड उतना टेम्परेचर। तो न्यूमेरिकल अच्छा था आप लोगों का, तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर एंड सब्सक्राइब अगर अच्छा लगे तो, ठीक है। थैंक यू।